यहाँ पर मैं आज फिर से फ्राई कर रही हूँ ये लाल वाली मिर्ची, और साथ में मैंने मेथी जो है थोड़ी देर पहले उबाली थी, मतलब जैसे 1 घंटा पहले गर्म पानी में डाली थी, वो रखी हुई है। और बाकी सारे मैंने मसाले ले लिए, लहसुन थोड़ा-सा ऐसे काट के लिया है, और सबसे पहले मैंने डाला है सौंफ, जीरा और राई, तीनों मसाले डाल दिए तेल में। और फिर जो है लहसुन डाल के और लाल मिर्च डाल दिया, और थोड़ी देर ढक्कन बंद करूँगी क्योंकि जब मिर्ची डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उछलती है, और स्पीड मैंने वीडियो की बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कर रखी है। तो मसालों में याद रखें सौंफ, जीरा, राई, फिर लहसुन डालना है, फिर जो लाल मिर्च काटी है वो डाल दें, और फिर इसको थोड़ी देर फ्राई करने के लिए रख दें, अच्छे से फ्राई कर लें इसको। और फ्राई होने के बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें डालना है आपको नमक, और नमक में ऐसे वो मिट्टी वाली जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, छोटी-सी ऐसे है, और उसमें मैं डालती हूँ मिट्टी के बर्तन में। क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ पर मिर्ची में मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था पहले, और फिर जो है मेथी डाल दी जो उबली हुई मैंने रखी थी। उसके बाद आप धनिया पाउडर भी डाल दें, और आप चाहे तो अमचूर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नींबू का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ा है नींबू। आप अमचूर भी डाल सकते हैं खटाई के लिए। और ये हमारी तैयार हो चुकी है लाल मिर्च जो हमने फ्राई की है, बहुत ही टेस्टी एंड लजीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जा रहे हैं किसी पार्टी में। पार्टी यानी कि एक एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है मेरी फ्रेंड की, तो हम तीनों जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड सिम्मू, तीनों जा रहे हैं। और ये आज मैंने पहनी है साड़ी, इस तरह की साड़ी है ये, और ये वाली साड़ी है ना मांग कर पहनी है। मांग कर यानी कि ये मेरी जेठानी की साड़ी है, ओनली साड़ी उनकी है, ब्लाउज़ वगैरह मेरा खुद का है। तो ये साड़ी मैंने उनकी पहनी है, और ये वाली साड़ी मुझे जब उन्होंने ख़रीदी थी ना तब भी मुझे काफ़ी पसंद थी, मैंने उनको बोला था मैं पहनूंगी। तो इस तरह से रेडी हुई हूँ, और अभी फिर वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ की फ़ोटोज़ भी डाल देंगे, आप देख लेना। तो दोस्तों, इसी तरह देखते रहिए मेरे व्लॉग को और एंजॉय करते रहिए, और व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना कहीं मत। तो यहाँ टाइम हो रहा है लगभग 7:30 बजे, और सिमू बिल्कुल छुप गई है पीछे क्योंकि उसको आना नहीं है कैमरे में। और हम लोग आए हैं सैफ़रॉन रेस्टोरेंट, और सैफ़रॉन रेस्टोरेंट जो है वो है ऑफिसर कॉलोनी में, जहाँ पर हम पहले भी आ चुके थे। मतलब मेरे बर्थडे के टाइम आए थे, प्रियंका के बर्थडे पे भी आए थे, घम्मू के साथ भी मैं यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, और ये जो है ना ये रेस्टोरेंट वहाँ पर है, संकल्प क्लासेस और वो चलती थी ना कोचिंग क्लासेस। तो मुझे शाम को फ़ोन आया था और फ़ैनल ने कहा था कि आपको ज़रूर से आना है, और मेरे से भी पहले सिम्मू को और सिम्मू के पापा को लेके आना है, मतलब स्पेशली उनको तो लाना ही लाना है। और जब मैंने इन दोनों से बात की ना तो दोनों ही तैयार नहीं हुए आने के लिए, बहुत नखरे दिखाए दोनों ने, और बोले कि हम नहीं जाएँगे, तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम जाओ, और हम क्या करेंगे वहाँ चलकर। ये सारे बहुत नखरे जो हमेशा ही ये लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दोनों को कहा कि फ़ैनल ने बहुत मतलब फ़ोर्स करके मुझे बोला है कि दोनों को लेके आना, तो चलना ही चलना है। तो इस तरह से फिर दोनों मान गए, और यहाँ हमारा जो है डांस स्टार्ट हो गया है, ग्रुप डांस। और दोस्तों, ग्रुप डांस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको डांस नहीं आता है, या फिर आपको अकेले डांस में कंफर्टेबल नहीं होता है, आप कॉन्फिडेंस नहीं होता है आप में, तो आप जो है ग्रुप में बहुत अच्छे से डांस कर सकते हो। प्लस अगर आपके ग्रुप में किसी को बहुत अच्छा डांस आता है ना तो आप उसको देख देख के कर सकते हो। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ग्रुप डांस के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप में बहुत कॉन्फिडेंस है और आप सहज है तो आप अकेले भी डांस कर सकते हो। तो मैं तो ग्रुप में करना ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि ग्रुप में जैसा आता है वैसा कर लेते हैं। और तो यहाँ पर हमारा जो है डांस स्टार्ट हो गया है, काफ़ी फैमिली मेंबर साथ में है, सबको ही ले लिया था हमने कि आ जाओ आ जाओ। फिर इन्होंने स्टार्ट किया, फ़ैनल और फ़ैनल के हस्बैंड और इनके जो भाई है, इन्होंने डांस स्टार्ट किया, ये लोग भी डांस कर रहे हैं साथ में। तो फ़ैनल जो है काफ़ी मुझे खुश नज़र आ रही थी, और काफ़ी क्या बोलते हैं, एक्साइट थी, उत्साहित थी अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए। प्लस जो वो है उसने जो पोशाक पहन रखी है वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और वो खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ़ काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं, और प्लस ये जो स्प्रे पार्टी में स्प्रे किया जाता है वो भी यहाँ पर पूरा पूरा मतलब उसका भी फ़ायदा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर फ़ैनल अकेली डांस कर रही है, और गाना आपको बताती हूँ जो इसने अपनी शादी में भी किया था। मुझे याद है कि फ़ैनल ने शादी में तो और भी अच्छा डांस किया था, अभी बोल रही कि मैं थोड़ा-सा भूल गई हूँ। तो गाना है बन ठन के चली कित्थे चली, थोड़ा-सा सुना देती हूँ। बन ठन चली देखो कित्थे चली रे,
ए जाती ओ ए जाती रे। तो यहाँ फैनल ने अच्छा डांस किया। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि अकेले डांस करना ही काफ़ी बड़ी बात होती है, भले आपको जैसा भी आए। तो यहाँ सब लोग जो है ये लोग पार्टी एन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पर जो डेकोरेट है वो भी किया गया है, हैप्पी एनिवर्सरी लिखा गया है और ये फैनल की सिस्टर है। तो यहाँ सब लोग जो है काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे और ये फिर से हमारा डांस स्टार्ट हो गया और गाना आपको ये वाला सुनाती हूँ, सपना चौधरी का गाना है जो मैं आपको सुना देती हूँ। बहुत पार्टी और शादी में बहुत बजता है ये वाला गाना। वैसे आप लोगों ने सोच लिया होगा सपना चौधरी का गाना एक ही फ़ेमस गाना है जो बहुत ज़्यादा बजता है और गाना है तेरी आँख्या का यो काजल, मन करे से कोई घायल। तो सही गाया गलत गाया पता नहीं लेकिन गा लिया। तो यहाँ पर वही डांस हो रहा है और भी काफ़ी सारे गाने बज रहे थे और उसके बाद जो है यहाँ पर केक कटिंग हुआ और केक पर लिखा हुआ है इनके हस्बैंड का और फैनल का दोनों का नाम मिलाकर लिखा हुआ है फॉर शिव वनल ऐसे कुछ लिखा हुआ है। पता नहीं मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई लेकिन आजकल जो है ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम मिलाकर जैसे लिखा जाता है। जैसे कि सेलिब्रिटी का आपको उदाहरण देती हूँ जैसे कि दीपिका और रणवीर का नाम जो है दीपवीर कहा जाता है और अनुष्का और विराट का कहा जाता है विरुष्का, हाँ, विरुष्का कहा जाता है, याद आ गया। तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा था। इसी तरह शहनाज़ और सिद्धार्थ का जब बिग बॉस में जब नाम लिया जाता था, तो सिडनाज़ लिया जाता था। तो यहाँ फ़ैनल जो है मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा फ़ैनल आजा एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं अपन अकेले। तो फ़ैनल कह रही मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा बहुत ही सुंदर लग रही है और इस तरह की पोशाक मेरे पास भी है। अगर आपने नोटिस किया हो मैंने पोशाक कलेक्शन जब दिखाई थी तब आपको पता होगा कि इस तरह की है। तो ये जो है फ़ैनल और फ़ैनल के जो है साथ में भाई है और इस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है और इनकी सासू माँ, मम्मी वगैरह सब आए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन ड्रेस वाले हैं ये जो है ये फ़ैनल के सासू माँ है और साथ में इनके जो ससुर जी है वो तो बाहर गए हुए थे तो इस पार्टी में आ नहीं पाए, साथ में जेठानी भी है और बाकी सारे फैमिली मेंबर है। तो ये जो है फैमिली पार्टी थी, ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, मैं जो है वो फ्रेंड थी और एक दूसरे जो हमारे ये साड़ी वाले जो मैडम हैं ये मैडम थे, बस ये 2 ही फ्रेंड थे, बाकी सारे जो है इनके ओनली फैमिली वाले थे जैसे ससुराल वाले और पीयर वाले और इनकी कज़न सिस्टर और कज़न थे, बाकी ज़्यादा लोग नहीं थे। दोस्तों, आप सब लोगों के बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं और मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और जितना हो सके मैं उन कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जो कमेंट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से रिलेटेड नहीं है या ऐसे कमेंट है जिनका जवाब मुझे देना नहीं है, तो उनके जवाब मैं नहीं देती हूँ। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं मेरे वीडियो में जैसे कोई और आ रहा है तो उनके लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि वो मतलब ऐसा है या वैसा है या वो अच्छा गा रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं या अच्छा नहीं बोल रहे, ऐसा कुछ बोल देते हैं तो उनके कमेंट मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, ना उनके कमेंट का जवाब देती हूँ। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप लोग अच्छे कमेंट ही करिए, किसी के लिए नेगेटिव बात ना बोले तो ही अच्छा रहेगा। यहाँ जो इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है इसको इनको देखकर मुझे याद आ रहा है कि मेरी एनिवर्सरी भी इसी मंथ में आने वाली है दिसंबर में। सेलिब्रेट तो हम कभी करते नहीं हैं लेकिन आपको बता देती हूँ कि 13 दिसंबर को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो वही मुझे याद आ रहा था कि मेरी एनिवर्सरी भी इसी मंथ है और मैं वहाँ बैठे-बैठे इनको बोल रही थी कि अपनी एनिवर्सरी भी है तो तुम मुझे क्या दिलाओगे? गिफ्ट में क्या दिलाओगे? ये इन्होंने तो साफ मना किया है, कोई गिफ्ट नहीं दिलाऊँगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो हर एनिवर्सरी पर ये तो कुछ गिफ्ट दिलाते नहीं हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं खुद ही जाकर अपने लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीद लेती हूँ। वैसे पैसे तो इन्हीं से लेती हूँ, तो बात एक ही है कि ये गिफ्ट ना दिलाए तो कोई भी बात नहीं है, मैं खुद अपने लिए गिफ्ट खरीद लेती हूँ, इन्हीं के पैसों से ही। यहाँ जो ये सलवार सूट वाली लेडी है, ये फ़ैनल की मम्मी है और इधर जो है फ़ैनल की सासू माँ है। तो ये यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है अपने जो गिफ्ट लाए हुए हैं वो दिए। मैंने भी गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट क्या दिया मैंने दिखाया नहीं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मैंने गिफ्ट में दिया था एक गले का सेट था, साथ में एक साड़ी पिन थी जो मैं लेके आई थी, काफ़ी खूबसूरत सी साड़ी पिन थी। तो मैंने सोचा ये भी मैं फ़ैनल को दे देती हूँ क्योंकि एंड टाइम पर जो है मेरा गिफ्ट डिसाइड हुआ, ज़्यादा मैंने पहले सोचा नहीं। पहले अगर मैं सोच समझ के ले आती तो हो सकता है मैं थोड़ा और बेटर गिफ्ट ले आती। फिर मैं इधर की साइड बैठ गई, इनके पास बैठ गई क्योंकि ये थोड़ा अकेले बैठे थे और सिम्मू भी अकेली बैठी थी। सिम्मू इतनी देर तो वीडियो बना रही थी, तो उसके पास आ गई मैं
और यहाँ मैं और सिम्मू के पापा एक फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, जो सिम्मू क्लिक कर रही है। मैंने कहा चलो अपन दोनों का एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। जब भी पार्टी में जाते हैं या शादी में जाते हैं ना, तो यही होता है कि तैयार होके जाते तो सोचते हैं कि चलो एक अच्छा फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। लेकिन इनको फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना सिम्मू को पसंद है, ना इनको पसंद है। अब मैं बता रही हूँ ना, जो आदतें मेरी है ना, वो इनकी बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें मुझे पसंद है, वो इन दोनों को ही पसंद नहीं है। जैसे चाहे वो खाने में हो या फिर और आदतें हो, इन दोनों की आदतें एक जैसी है और मेरी एकदम अलग है। तो ये यहाँ पर केक खाया जा रहा है और केक काफ़ी टेस्टी था। इसमें नारियल का फ्लेवर आ रहा था, जो काफ़ी टेस्टी था। और सब्जी थी, पनीर की सब्जी थी और काजू करी थी। और ये जो सब्जी थी ना, इसमें ऐसे साइड में आग जलती रहती है, उसको बोलते हैं अंगारा पनीर, ऐसे कुछ बोलते हैं। स्टार्टर में पनीर टिक्का था, सूप भी था, पुलाव भी था, कोल्ड ड्रिंक भी थी, सब कुछ था। बहुत ही अच्छा डिनर था, टेस्टी डिनर था। दोस्तों मत कर। हाँ, तेरे को अब कैमरे में लाऊंगी, देखिए। फ्रेंड्स, पार्टी से तो हम आ गए, लेकिन बाहर इतनी ठंड है। टाइम हो रहा है 10:30 बज गए हैं, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी। जो तो अच्छा है हमारे पास गाड़ी थी, वरना तो भाई स्कूटी पे हाल बुरे हो जाते। शॉल ओढ़ के गई थी मैं, स्वेटर तो मैंने नहीं पहना था, लेकिन भाई अंदर तो बिल्कुल ठंड नहीं थी। रेस्टोरेंट के अंदर तो सही था, लेकिन बाहर जैसे ही निकले ना, मुझे तो सर में सर्दी लगती है सबसे पहले। यहाँ पर इतनी ठंड थी, पूछो मत, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। दोस्तों, फिर आप सबको गुड नाइट। इसीलिए आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आप सबको गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं इसी तरह और नए व्लॉग के साथ आप सबसे।